बहुत समय पहले बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने वन से गुजर रहे थे। रात होने को थी। आकाश में आधा चांद था। मंद मंद हवा बह रही थी और चारों ओर जंगल की खुशबू फैली थी। शिष्य भी थके हुए थे। सब एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे मन को भी विश्राम देगी। सब ध्यान से बैठ गए। आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट थी। वातावरण बिल्कुल शांत और गहरा था। तभी गांव से एक युवक वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता और उदासी थी। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरा मन बोझिल है। मैं दिन रात चिंता करता हूं। कोई काम अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, जीवन भारी सा लगता है। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है, लेकिन लगता है कि उस बगीचे में अभी सिर्फ कांटे हैं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे इस बगीचे में फूल खिलाए जा सकते हैं। 3. मन के बगीचे का पहला पाठ, विचारों के बीज। 6 मिनट। बुद्ध ने कहा, जैसे बगीचे में बीज बोए जाते हैं, वैसे ही मन में विचार बोए जाते हैं। अगर हम रोज नकारात्मक सोच बोएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ बेकार है, तो वही उगेगा। लेकिन अगर हम छोटे छोटे सकारात्मक बीज बोए, मैं प्रयास करूंगा, मुझे शांति मिलेगी, मैं प्रेम बांट सकता हूं, तो धीरे धीरे फूल उगेंगे। उन्होंने युवक से कहा, हर रात सोने से पहले 3 अच्छे बीज बोना। पहला, आज का एक छोटा सा अच्छा काम याद करो। दूसरा, जिसके प्रति आभार हो उसे मन में धन्यवाद दो। तीसरा, कल सुबह उठकर एक मुस्कान के साथ दिन शुरू करने का संकल्प लो। याद रखो, बीज छोटे होते हैं, पर समय के साथ बगीचे को बदल देते हैं। युवक धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। 4. मन के बगीचे का दूसरा पाठ, खरपतवार निकालना 6 मिनट। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे बगीचे में खरपतवार, अनचाहे पौधे उग जाते हैं, वैसे ही मन में भी नकारात्मक भावनाएं उग जाती हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता। यदि इन्हें समय पर न हटाया जाए तो ये पूरे बगीचे को ढक लेते हैं। फिर उन्होंने एक सरल उपाय बताया, जब भी तुम्हारे मन में चिंता या गुस्सा आए, उसे दबाओ मत, बस उसे पहचानो। अपने आप से कहो, यह चिंता आई है, यह मेरा हिस्सा है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो, तुम उसे खरपतवार की तरह धीरे धीरे उखाड़ सकते हो। शिष्य और युवक दोनों मौन में डूब गए। उन्हें लगा जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो रहा है। 5. मन के बगीचे का तीसरा पाठ, मौन की वर्षा। 5 मिनट। बुद्ध ने कहा, बगीचे को बढ़ने के लिए वर्षा चाहिए, वैसे ही मन को बढ़ने के लिए मौन चाहिए। हर रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो कुछ मिनट मौन में रहो। आंखें बंद करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और छोड़ो। सोचो कि तुम्हारे ऊपर करुणा और शांति की वर्षा हो रही है। उन्होंने सबको आंखें बंद कराकर अभ्यास कराया। वातावरण इतना शांत था कि सबके भीतर हल्कापन उतरने लगा। धीरे धीरे युवक का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों की थकान मिट गई थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हल्का लग रहा है। लगता है जैसे मैं सचमुच अपने भीतर फूल बो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, बगीचा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम हर दिन उसे बदल सकते हो, बस धैर्य और प्रेम रखो। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी चारों ओर बिखरी थी। बुद्ध ने सबको अंतिम संदेश दिया, जीवन में दुख और चिंता आती है,
पर वे स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अंधकार के बाद प्रकाश आता है। आज से हर रात सोने से पहले अपने मन के बगीचे में फूल बोना, खरपतवार हटाना और मौन की वर्षा करना। तुम्हें गहरी नींद और सच्चा सुख मिलेगा। सब मौन हो गए। उस रात गांव और वन दोनों में शांति छा गई। अंतिम सीख, 30 मिनट की कथा का सार। मन एक बगीचा है, इसमें जो बोगे वही उगेगा। सकारात्मक बीज डालो, आभार, करुणा, संकल्प। नकारात्मक खरपतवार पहचानो और हटाओ। मौन और सांस मन के लिए वर्षा है। रात को सोने से पहले मन को हल्का करो, सुबह नया जीवन पाओ।